हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 14 जिसका नाम है मध्य प्रदेश के मेले, पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। इसमें हम मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। प्रिय मित्र अभिषेक, यमुनानगर ग्वालियर, नमस्कार। आशा है तुम सकुशल होंगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। अब इसमें पहले कुशलता पूछी गई है, फिर पूछा गया है कि बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला मुझे। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी के मेले का आयोजन हुआ। अब वो कहता है कि पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले हमारे नगर में क्या होता है, जन्माष्टमी के मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। पिछले साल तुम मेरे साथ थे जन्माष्टमी के मेले में, इसलिए मुझे तुम्हारी इस साल बहुत याद आई। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। अब वो कहता है कि तुम्हें ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे एक बार कुंभ मेले देखने का भी मौका मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है, यह हमारी अपनी पहचान है। अब वो कहता है कि भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ की क्या है, गौरवपूर्ण संस्कृति, एक गरिमामयी संस्कृति है। यह हमारी अपनी पहचान है, यही हमारी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पुराने वैदिक काल से ही मेलों का आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है, और मेलों का आयोजन होता है तो ये हमारी एक संस्कृति की धरोहर है। इसके रूप में ही हमारे यहाँ मेलों का आयोजन होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है, और इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में क्या है, उज्जैन का कुंभ मेला, वो पौराणिक काल से, मतलब पुराने जमाने से ही लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। अब पुराणों के अनुसार, पुरानी मान्यता के अनुसार क्या होता है कि समुद्र मंथन हुआ था जब, तो उसमें से अमृत कलश निकला था और उसकी कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर गिर गई थी। तो इसलिए कुंभ मेले का उन स्थानों पर लगते हैं। उसकी कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं। वो स्थान क्या है, 4 स्थान है: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, इसका नाम आपने सुना होगा। प्रयागराज मतलब जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, इलाहाबाद कहते हैं उसे, और प्रयागराज भी कहते हैं। और उज्जैन और नासिक, ये 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। ये कुंभ मेले क्या है, हर 3 साल में लगते हैं, और अब प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन एक जगह पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है, मतलब हर 3 साल में एक स्थान पर, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, तो हर एक जगह के 12 वर्ष में एक बार मेला लगता है, कुंभ का मेला। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। अब इन मेलों में क्या होता है, हर जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं, और वो किस मान्यता के अनुसार जाते हैं, वहाँ धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका निर्वाह करते हैं, निर्वहन करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को क्या कहा जाता है, सिंहस्थ भी कहा जाता है। सिंहस्थ मेला शिप्रा नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उद्देश्य सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। अब शिप्रा नदी के किनारे पर कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। कुंभ मेलों में क्या होता है, देश भर के प्रसिद्ध संत महात्मा आते हैं, देश भर के विद्वान आते हैं, और हमें उनके विचार और उपदेश जानने का, सुनने का मौका मिलता है, तो उसमें बहुत आनंद आता है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह जानना जरूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी उपयोगिता क्या है और महत्व क्या है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। अब जब मेलों की बात चली है तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि मेले होते क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, और मेले क्या है, हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। मतलब यहाँ पर हर धर्म और जाति के लोग एकता का संदेश देते हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। हमारे देश में कैसे मेले लगते हैं, सांस्कृतिक मेले, लोक मेले और व्यापारिक मेले। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न धर्म और संप्रदाय के मेले आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कुंभ का मेला बताया, जन्माष्टमी का मेला, ऐसे हर धर्म और संप्रदाय के मेले लगते हैं। इन्हें सांप्रदायिक मेले ये कहते हैं। विभिन्न प्रांतों और क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। अब विभिन्न प्रांतों में क्या है, क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यापारिक संदर्भ में आप व्यापारिक मेलों का भी, अब व्यापार के संदर्भ में क्या है, व्यापारिक मेले भी लगने लगे हैं। सांस्कृतिक मेले प्राय नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियां मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसर पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। अब सांस्कृतिक मेले कहाँ लगते हैं, नदियों के किनारे पर लगते हैं। गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ये पवित्र नदियां हैं जिनके किनारों पर मेलों का आयोजन होता है, और ऐसा माना जाता है कि इन अवसर पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उनको पुण्य लाभ होता है।
एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों पर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। और इन मेलों में क्या होता है, एक ही जगह पर हमें बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं तरह तरह की, और लोगों का भी एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़े और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। अब जब मेले लगते हैं तो उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनसे बच्चे और बूढ़े और युवाओं का मनोरंजन होता है। उसमें नाटक मंडली आती है, सर्कस आता है, जादू के खेल भी होते हैं, तो उनसे सबका मनोरंजन हो जाता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है, जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुजरिया मेला लगता है। बुजरिया मेले में बुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती है। अब मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, लोक मेलों का आयोजन होता है, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुजरिया मेला लगता है। तो बुजरिया मेले में क्या होता है, बुजरिया अपने आत्मीय जनों, मतलब जो हमको सब हमारे निकट संबंधी होते हैं, उनको भेंट की जाती है। इसी तरह आदिवासी अंचल, विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल, बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आदिवासी अंचल, विशेषकर धार और झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगता है ये मेला, और इसमें आदिवासी स्त्री और पुरुष, मतलब महिला और पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। और इन मेलों में एक बड़ा ढोल बजाया जाता है, उसमें और उसको बजाकर लोग आपस में नाचते हैं, सब लोग मिलकर फिर अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। मतलब वहाँ पर क्या है, जीवन साथी का यानी शादियों के रिश्ते जुड़ते हैं वहाँ पर। और इन मेलों में क्या है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं इन मेलों को। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्व और नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। अब मध्य प्रदेश क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यहाँ पे गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, इन सब महत्वपूर्ण पर्वों पर शहरों में और गाँव में मेलों का आयोजन होता है। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई जाती है। नवरात्रि के मेले में आप लोग सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ की पूजा अर्चना और आरती की जाती है, झांकियां लगाई जाती है, गरबा खेला जाता है। और आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। अब जो व्यावसायिक स्तर पर मेले लगाए जाते हैं वो कहाँ, भोपाल और ग्वालियर में लगते हैं। ये 2 मेले व्यावसायिक स्तर पर लगाए जाते हैं, मतलब व्यापार के संदर्भ में लगाए जाते हैं। इन मेलों में छोटी छोटी वस्तुओं से मोटर, कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। अब इन मेलों में क्या होता है, छोटी वस्तु से लेकर मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब की बिक्री होती है। और यहाँ बहुत सी दुकानें और झूले भी आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ। तुम स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। तो वो उस अनुरोध, मतलब एक प्रार्थना करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम टाइम निकालकर ग्वालियर के मेले में ज़रूर आना और यहाँ पर देखना कि तुम्हें कितना मज़ा आएगा। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। तुम तो आओ, लेकिन मुझे पत्र भी लिखा करो, उसका मैं क्या करूँगा, इंतज़ार करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार स्नेह, तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। अब वो कहता है कि बड़ों को मेरा सादर चरण स्पर्श, पैर छूने के लिए कहता है बड़ों को, और छोटों को स्नेह और प्यार। और वो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। अब स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें आपको मध्य प्रदेश के कुछ मेलों के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने तरह के मेले लगते हैं, सांस्कृतिक मेले, लोक मेले और व्यावसायिक मेले। जो व्यवसाय के संदर्भ में लगते हैं उन्हें व्यावसायिक मेले कहा जाता है। लोक मेले मतलब लोक प्रथाओं पर मेले लगाए जाते हैं। और सांस्कृतिक मेले जो बड़े बड़े, उज्जैन में सिंहस्थ मेला, प्रयाग, नासिक और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आपको इन सब मेलों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि ये मेले कहाँ कहाँ लगते हैं और किस किस संदर्भ में लगाए जाते हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।